जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आइए, आज मैं एक बहुत ही बड़ा विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में बड़े जोर शोर से चुनाव चल रहा है। आप सब भी जानना चाहते होंगे कि क्या अब चुनाव लास्ट चरण की ओर चल रहा है। छठे चरण का चुनाव परिपूर्ण होने वाला है कुछ ही समय में। तब सबके मन में एक जिज्ञासा और एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यूपी में किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि दोनों की कुंडलियों में परस्पर मेल देखने के बाद ऐसा निर्णय लेना बहुत ही कठिन है कि अब तो यूपी में साइकिल चलने वाली है अथवा बाबा जी का बुलडोजर चलने वाला है। तो साथियों, मैं इसी प्रश्न को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि क्या बाबा जी का बुलडोजर केवल 5 वर्षों के लिए उपस्थित हुआ था या पुनः उत्तर प्रदेश की जनता बाबा जी को पुनः उस कुर्सी पर विराजमान कराने वाले हैं। आइए, इस बहुत ही बड़ा सवाल को लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूं आप सबके समक्ष में। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है या पुरानी साइकिल पे सवार होकर चलना चाहती है। आप सबके बीच में दोनों महानुभावों की कुंडलियां उपस्थित हैं। आप एक तरफ हमारे माननीय गोरखपुर के सांसद, अब विधायक के रूप में, और पहले यानी कि जो वर्तमान समय में चल रहे हैं 5 वर्षों में जिन्होंने कुर्सी को संभाला है, क्या उन्हीं की सरकार दोबारा बनने जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता फिर से कमल खिलाने के लिए तैयार हो चुकी है? निर्णय नहीं आया है। उससे पहले मैं आप सबके बीच में निर्णय की उपस्थिति में एक अनुमान के माध्यम से बताने जा रहा हूं। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की जन्म पत्रिका है और ठीक उनके दूसरे साइड में माननीय गोरखपुर गौरक्षा पीठ के श्री महंत योगी बाबा जी की कुंडली है, आदित्यनाथ योगी जी की कुंडली है। अब आप देख रहे होंगे कि कुंडलियों में ग्रहों की उपस्थिति बड़ा ही अलौकिक रूप में दिख रहा है। सबके मन में सवाल है कि ग्रहों की तो उपस्थिति बहुत अच्छी है, आखिर क्या इन ग्रहों में से कोई ऐसा एक ग्रह है कि बाबा जी को पुनः कुर्सी पे बैठाने का प्रोग्राम रच दिया, राजयोग बना रहा है? तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुंडली में उत्तर प्रदेश की जनता ने पुनः निर्णय लिया है कि भगवा ही हमारे लिए सर्वोपरि है और भगवा से ही उत्तर प्रदेश की रक्षा और सुरक्षा है। इसलिए जन्म कुंडली के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनता ने बाबा जी को पुनः चुन लिया है। मैं पहले ही 10 मार्च के जगह मैं पहले ही घोषणा करता हूं जन्म कुंडली के अनुमान के अनुसार कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और अगर हम सीटों की गणना करते हैं तो उत्तर प्रदेश में पहले के चुनाव से अभी का चुनाव में कुछ ही % का उतार और चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। ग्रहों की इतनी अच्छी उपस्थिति बन रही है कि बाबा जी पुनः अपनी कुर्सी पे विराजमान होंगे, क्योंकि जन्म कुंडली के अनुसार बाबा जी की कुंडली की ग्रहों की उपस्थिति के अनुसार बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश को संभालने के लिए मजबूत हाथ में जनता ने मजबूती का हाथ पकड़ लिया और उन्हीं के हाथों के द्वारा उत्तर प्रदेश में पुनः बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मैं बहुत बहुत बधाई
और उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक को धन्यवाद देता हूं कि सब कुछ देखते हुए भी आपने सत्य का साथ दिया और सत्य के आधार पर आपने कमल का बटन दबाया। अपने कीमती वोट को देकर आपने सही निर्णय लिया कि किसके हाथ में हमारे उत्तर प्रदेश की बहन और बेटी सुरक्षित हैं, किनके हाथों से गुंडे और माफिया डरते हैं। योगी जी की सरकार बनने जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जन्म कुंडली, योगी आदित्यनाथ जी की जो जन्म कुंडली का विवेचन करने के लिए हम बैठे हैं, जिससे कि हमने अनुमान लगाया है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कमल का बटन अत्यधिक रूप से दबाया है, उसका परिणाम देखिए। जन्म कुंडली सिंह लगन की जन्म कुंडली बनती है और कर्म भाव स्थान में वृषभ राशिगत सूर्य बुध बैठे हुए हैं। पंचम भाव में धनु राशिगत गुरु विराजमान हैं। सांसारिक धर्म से निवृत्त होकर के कभी भी उन सभी विषय वस्तुओं की तरफ महाराज जी ने नहीं देखा और बहुत ही जन्म कुंडली की उपस्थिति के अनुसार राजयोग, ग्रहों के जो राजा हैं और देव गुरु बृहस्पति ग्रहों के जो गुरु हैं, वो पंचमेश में बैठे हुए हैं। बड़ा सुंदर राजयोग बन रहा है और इसी राजयोग की उपस्थिति में बाबा जी को यह राजगद्दी सिंहासन पर पुनः विराजमान होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अब मैं पुनः आप सबके समक्ष में अब अखिलेश यादव जी की कुंडली बता रहा हूं। इनकी कुंडली में भी पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो कि मकर राशिगत बृहस्पति बैठे हुए हैं। दिमाग बुद्धि बहुत अच्छा है, परंतु दसम भाव में सूर्य, शनि और चंद्रमा और केतु। जैसा कि आप सबने सुना होगा, पहले इनके चाचा के साथ इनका वाद विवाद हो गया। पारिवारिक विवाद को लेकर के जो ग्रहों की उपस्थिति है, सूर्य शनि दसम भाव में एक साथ बैठे हुए हैं। पिता पुत्र में शत्रुता का भाव उपस्थित कराता है सूर्य और शनि, तो इनके पिता पुत्र में मतभेद हो गया। पार्टी की उपस्थिति डगमगा गई। जनता देख रही है कि जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं चला सकता, जो परिवार अपने मित्रवत व्यवहार से पारिवारिक क्षेत्र में नहीं रह सकता, वो प्रदेश का क्या रक्षा और क्या सुरक्षा कर सकता है। फिर उसके बाद कुछ ही समय बाद शिवपाल यादव यानी कि जो उनके चाचा जी हैं, उनके साथ वाद विवाद हो जाता है। तो चंद्रमा, शनि और केतु दसम भाव में उपस्थित होकर इनका राजयोग भंग हो गया। राजयोग भंग होने के कारण इनकी उपस्थिति डगमगा जाती है। तो कुर्सी में कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। 4 पैर में से अगर एक भी पैर इनका डगमगा गया तो कुर्सी तो टूट करके गिर जाएंगे। जब मंत्री जी ही गिर गए तो सरकार और प्रदेश कौन चलाएगा? इसलिए यूपी की जनता ने ठाना है और अपना मतदान किया है और बाबा जी को पुनः कुर्सी पर बैठाया है। इसलिए अखिलेश जी, अभी आप अपने सीट को बचाने का बहुत मेहनत और परिश्रम कीजिए और बाबा जी को अभी मैदान में रहने दीजिए, क्योंकि आपके वश की बात नहीं है। अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण हमारे उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में पुनः दूसरे बार अपने कुर्सी पर विराजमान होने जा रहे हैं और भगवान की कृपा इसी प्रकार से बना रहे। हर हर महादेव, जय गोरखनाथ।